बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा दिवस जब भगवान बुद्ध ने इस धरती पे जन्म लिया और ऐसा ज्ञान समस्त मानव जाति को प्रदान किया जो एक तरीके से युगों युगों से समस्त संसार को जागृत करता आ रहा है। मोक्ष का ज्ञान उन्होंने जो है सबसे एक अनिर्वचनीय तरीके से सब लोगों के अंदर पहुंचाया। और बुद्ध पूर्णिमा उनका जन्म दिवस है, उनकी जयंती है। और ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म दिवस और उनका जो आत्म साक्षात्कार का दिवस था, सेल्फ एनलाइटमेंट का दिवस था, और उनकी मृत्यु का जो दिवस था वह एक ही है। वो तीनों के तीनों एक ही दिन घटित हुए, इसीलिए आज बुद्ध पूर्णिमा का जो दिवस है वो विशेष फलदायी होता है। और 5 को हमारे बुद्ध पूर्णिमा है, इस 5 मई को, तो 2023 में। तो ये बहुत ही विशेष फलदायी दिवस है, बहुत ही विशेष फलदायी। जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्धा ने एक बहुत बड़े राजघराने में जन्म लिया और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बन सकते थे, और उन्हें 20 साल की उम्र तक जो भी दुख और जो दुविधाएं हैं, रोग हैं, शोक से दूर रखा गया, क्योंकि ज्योतिषियों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यह व्यक्ति संन्यास लेगा। लेकिन जब वो एक बार महल से निकले और उन्होंने समस्त लोगों को देखा तो उन्हें मोक्ष की अतीव इच्छा जागृत हो गई और उन्होंने उसी समय संन्यास लिया। और उसके बाद उन्होंने विभिन्न धर्मों को अपनाया, बहुत सारे मंत्रों को, तंत्रों को, बहुत सारे ध्यान की विधियों को किया, लेकिन उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अंत में उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। वह एक बहुत लंबी कथा है, उसमें नहीं जाएंगे हम, लेकिन अंत में उन्हें मोक्ष हुआ। और उसके बाद से उन्होंने पूरी जिंदगी बौद्ध धर्म को, अध्यात्म के, निर्वाण के धर्म को, मोक्ष के ज्ञान को जन जन तक फैलाया। और उनका जो ज्ञान था वो वाकई अनिर्वचनीय था। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम उनका जो विशेष मंत्र है उसके बारे में जानेंगे, जिसे कोई भी पढ़ सकता है, बिना गुरु के भी पढ़ा जा सकता है। यह एक प्रकार से गायत्री का ही दूसरा रूप कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ गायत्री मंत्र का विशेष स्थान है, ऐसे ही बुद्धिज़्म में इस मंत्र को विशेष बोला गया है। और ये मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम, ओम मणि पद्मे हुम। यह बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर मंत्र है और इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत सिंपल है इसको जपना, लेकिन इसके जो फल हैं वो असीम है। इसके जो फल हैं वो असीम है। इसके जप से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इसके जप से समस्त कर्म बंधनों से छुटकारा मिल सकता है, इसके जप से हमारे समस्त पूर्व जन्मकृत शाप, पाप, दोष, समस्त तरीके के बंधन काटे जा सकते हैं मात्र इस मंत्र के बल पे। और इसके लिए कहा जाता है कि इसको जो व्यक्ति अपने जन्म में इस मंत्र को पढ़ता है वह हमेशा फिर दिव्य लोकों में ही प्राप्त होता है, दिव्य लोकों में ही जन्म लेता है। वो फिर पृथ्वी पे जन्म नहीं लेता, वो दिव्य आकाश में और सिद्धों के बीच में ही उसका वास रहता है हमेशा हमेशा के लिए। और इतनी महानता इसके मंत्र के लिए बोली गई है कि अगर हम मात्र 10 माला डेली अगर इस मंत्र का जप करते हैं, तो अगर हम कहीं स्नान करने जाएं किसी नदी में या किसी कोई स्विमिंग पूल ही हो, तो वहाँ जो भी व्यक्ति उस जगह फिर स्नान करेगा उसको भी उस पानी के जो हमारे चेतना से वो पानी, हमारी चेतना से वो ऊर्जा उस पानी में जाएगी, उस पानी की शक्ति उस व्यक्ति को भी प्राप्त होगी और उसके भी जो है एक चेतना जागृत हो जाएगी। इस मंत्र की इतना ज़्यादा वो है। और कहा जाता है कि इस मंत्र को कोई अगर बहुत ज़्यादा जप कर लेता है तो उसके शरीर से जो हवा छू के जाके दूसरों को लगती है वो भी व्यक्ति पवित्र होता जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मंत्र की कितनी महत्ता है। और अगर वो व्यक्ति किसी को छू ले, ओम मणि पद्मे हुम को जप करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को छू लेता है तो उसको बहुत ही सद्गति प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति इसको जप करता है उसकी पिछली 7 पीढ़ियों तक इसका पुण्य जाता है और पिछली 7 पीढ़ियों तक के जो पूर्वज हैं उनका ताड़न होता है, उनका एक तरीके से उनकी गति आगे बढ़ती है। तो यह अपने आप में एक विशेष मंत्र है और एक तरीके से इससे बहुत ही शीघ्र ध्यान भी लगता है, बहुत ही शीघ्र उपलब्धि भी होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और बहुत बहुत विशेष मंत्र है। और एक तरीके से तिब्बतियों के बीच, बौद्ध धर्म के बीच यह विशेष मंत्र बोला जाता है और इसका जप किसी भी तरीके से किया जा सकता है। हम धूप दीप करके भगवान बुद्ध का ध्यान करके इस मंत्र को जप सकते हैं
ओम मणि पद्मे हुम।